षष्ठोऽध्यायः। छठा अध्याय। श्री राम की जिज्ञासा पर भगवान शंकर का उन्हें अपने पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश करना। भगवन्नत्र मे श्रीराम उवाच भगवन्नत्र मे चित्रं महदेतत् प्रजायते शुद्धस्फटिक शङ्काशस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः मूर्तस्त्वं तु परिच्छिन्नाकृतिः पुरुषरूपधृक् अम्बया सहितोऽत्रैव रमसे प्रमथैः सह त्वं कथं पञ्चभूतादिजगदि चराचरं तद्ब्रूहि गिरिजाकान्त मयि ते अनुग्रहो यदि। श्री राम बोले, भगवान, इस विषय में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि निर्मल दोष रहित उज्ज्वल स्फटिक के सदृश देह कांति वाले त्रिनेत्रधारी चंद्रमा से सुशोभित शिरोदेश वाले मूर्तिमान परिच्छिन्न सीमित आकृति वाले पुरुष रूप को धारण कर जो अपने प्रमथ गणों से युक्त अंबिका पार्वती के साथ यहाँ आनंद में विचर रहे हैं, वही आप किस प्रकार पंचभूतादि से निर्मित जड़ चेतनात्मक जगत हैं। श्री भगवान वानुवाच साधु पृष्टं महाभाग दुर्जेय मम रैरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत पारं यस्य नायासात्येन संसारनिरधेः। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह विषय देवताओं के लिए भी कठिनता से जानने योग्य है। हे सुव्रत, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है एवं तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति भी है, अतः दुर्जेय होने पर भी तुम्हारे लिए मैं इसका अच्छी प्रकार से वर्णन करूंगा, जिसका ज्ञान हो जाने पर तुम बिना श्रम के ही इस संसार सागर से पार हो जाओगे। दृश्यन्ते पंचभूतानि ये च लोकाश्चतुर्दश समुद्राः सरितो देवा राक्षसा ऋषयस्तथा दृश्यन्ते यानि चान्यानि स्थावराणि चराणि च गन्धर्वाः प्रमथा नागाः सर्वे ते मद्विभूतयः। जो पंच महाभूत, 14 भुवन, 7 समुद्र, नदियां, देव समुदाय, राक्षसगण तथा ऋषिकुल देखे या जाने जाते हैं, इसके अतिरिक्त अन्यान्य और भी जो चर अचर प्राणी गंधर्व कुल, प्रमथगण और नागकुल हैं, वे सभी मेरी ही विभूतियां हैं। पुरा ब्रह्मादयो देवा द्रष्टुकामा ममाकृतिं मंदरं प्रययुः सर्वे मम प्रियतरं गिरिम। पूर्व काल में ब्रह्मादि सभी देवगण मेरी आकृति, इस विग्रह को देखने की इच्छा से मुझे अत्यंत प्रिय मंदर पर्वत पर गए थे। स्तुत्वा प्राञ्जलयो देवा मां तदा पुरतः स्थिता तान् दृष्ट्वाथ मया देवान् कुलितचेतसः तेषामपहृतं ज्ञानं ब्रह्मादीनां दिवैकसाम् अथ ते अपहृत्य ज्ञानं मामाहुः को भवानिति अथाब्रुवमहं देवानहमेव पुरातनः आसं प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरेश्वरः भविष्यामि च लोके अस्मिन् मत्तो चान्यो अस्ति कश्चन। देवताओं ने हाथ जोड़कर मेरी स्तुति की और मेरे सामने स्थित हो गए। तब उन्हें देखकर लीलावश मैंने ब्रह्मादि देवताओं के स्वाभाविक ज्ञान का हरण कर लिया। जब उनके ज्ञान का हरण हो गया तो वे लोग मुझसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। देवताओं के इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, देवताओं में मैं ही पुराण पुरुष हूँ। हे देवगण, इस सृष्टि के पूर्व में ही था, सृष्टि के मध्य में सृष्टि रूप से मैं ही विद्यमान हूँ और इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने के पश्चात सत तत्व के रूप में मैं ही रहूंगा।
इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है। व्यतिरिक्तं च मत्तो अस्ति नान्यत् किंचित। सुरेश्वराः नित्यो अनित्यो अहमनघोः ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतिः। हे सुरेश्वरों, इस सृष्टि में मुझसे पृथक भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। मैं ही नित्य एवं मैं ही अनित्य हूँ। अविद्या अविद्यालय शून्य मैं ही नहीं हूँ। अविद्यालय शून्य में ही वेदों का रक्षक और ब्रह्मा का पालन करता हूँ। दक्षिणा च उदच्चो अहम प्राच्यः प्रत्यंच एव च अधश्चूर्ध्वं च विदिशो दिशश्चाहं सुरेश्वरः। हे देवताओं, मैं ही दक्षिण दिशा हूँ, मैं ही उत्तर दिशा हूँ, मैं ही पूर्व दिशा हूँ और मैं ही पश्चिम दिशा हूँ। मैं ऊपर और नीचे तथा ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्यादि विदिशाएं भी हूँ। सावित्री चापि गायत्री स्त्री पुमान मुमानपि त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप च पंक्तिश्छंदस्त्र त्रयीमयः। मैं सावित्री हूँ और गायत्री भी हूँ। मैं हूँ स्त्री, पुरुष और नपुंसक भी मैं ही हूँ। मैं त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप तथा पंक्ति आदि छंद हूँ। वे ही मैं ही वेद में ज्ञान स्वरूप हूँ। सत्यो अहम सर्वगः शान्तस्त्रेताग्निर्गौरवं गुरुः गौरहं गह्वरं चाहं द्यौरहं जगतां विभु। तीनों कालों में जिसका बाध न किया जा सके वह सत्य तत्व में हूँ। मैं सर्वत्र गमनशील हूँ। मैं शांत वैराग्य स्वरूप सांसारिक विषयों के प्रति तटस्थ वैराग्य मूर्ति हूँ। मैं त्रेताग्नि, तीन अग्नियां, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य एवं आहवनीय अग्नि का स्वरूप हूँ। मैं ही गौरव अर्थात गुरु के द्वारा अध्यापनीय शास्त्र रूप एवं अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु हूँ। वाक तत्व मेरा ही स्वरूप है। मैं ही गह्वर अर्थात अतीन्द्रिय रहस्य हूँ। देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग मेरा ही रूप है। जगत के व्यापक तत्वों में मैं ही सर्वव्यापक हूँ, क्योंकि मेरी व्यापकता देश, काल या वस्तु से परिच्छिन्न सीमित नहीं है। ज्येष्ठः सर्वसुरश्रेष्ठो वरिष्ठो अहम पांपतिः आर्यो अहम भगवानीशस्ते तेजो अहम चादिरप्यहम। देवताओं में मैं ही सबसे उत्तम, पुरातन और सबसे महान हूँ। जल का अधिपति देवता वरुण में हूँ। सबके द्वारा अर्चना के योग्य, षडैश्वर्य संपन्न, सब पर शासन करने वाला ईश्वर, तेजस्वियों का तेज और अनादि में ही हूँ। ऋग्वेदो अहम यजुर्वेदः सामवेदो अहम अहमात्मभू अथर्ववर्णस्य मंत्रो अहम च चांगिरसो वरः तथा चांगिरसो वरः। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मेरा ही स्वरूप है। चतुर्थ अथर्ववेद के मंत्र में ही हूँ। मैं ही स्वयंभू ब्रह्मा एवं श्रेष्ठ बृहस्पति हूँ। इतिहास पुराणानि कल्पो अहम कल्पवानहम नराशंसी च गाथाहम विद्योपनिषदो अस्म्यहम। महाभारत आदि इतिहास, महापुराण एवं उपपुराण, कल्पसूत्र तथा उनका कर्ता मैं ही हूँ। मैं ही नराशंसी गाथा हूँ। चतुर्दश विद्याएं तथा ज्ञान कांड उपनिषद भी मैं ही हूँ। श्लोकाः सूत्राणि चैवाह व्याख्यानमेव च व्याख्यानानि परा विद्या इष्टं हुतमथाहुतिः। श्लोक, छंद, सूत्र, उनकी वृत्तियां, व्याख्याएं मैं ही हूँ। पदच्छेदादि से युक्त श्लोकों के अर्थ का व्याख्यान, पराविद्या जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तथा अग्नि में डाली जाने वाली तिलाज्यादि मिश्रित द्रव्य तथा आहुति द्रव्य को अग्नि में डालने वाली क्रिया मैं ही हूँ। दत्तमयं लोकः परलोको अहमक्षरः क्षरः सर्वाणि
भूतानि दान्ति शान्तिरहं खगः गुह्यो अहं सर्ववेदेषु अरण्यो अहमजोऽप्यहम्। दान में दी जाने वाली एवं न दी जाने वाली वस्तु मेरा ही स्वरूप है। पूर्व कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ यह लोक एवं क्रियमाण कर्म द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वर्गादि लोक भी मैं ही हूँ। अविनाशी सत्य एवं विनाशी संपूर्ण भूत मैं ही हूँ। इंद्रियों एवं मन को अपने वश में करना, संयम करने की शक्ति वस्तुतः मुझसे ही है। मैं ही आकाशचारी देवता हूँ। सभी वेदों में जो अत्यंत गोपनीय तत्व है वह मैं ही हूँ। अरण्य में होने वाली वस्तु बृहदारण्यक मेरा ही स्वरूप है। मैं ही अजन्मा जो कभी कर्म फल स्वरूप लोक में शरीर धारण नहीं करता वह तत्व हूँ। पुष्करम च पवित्रम च मध्यम चाहमतः परम बहिश्चाहं तथा चान्तः पुरस्तादहमव्ययः। पुष्कर हलकल मैं ही हूँ। पवित्रता मेरा ही स्वरूप है। बाहर बाह्य देश, भीतर अंतः देश, मध्य बीच का देश, सामने तथा इसके अतिरिक्त अनिर्दिष्ट देश, स्थान विशेष भी मैं ही हूँ। तथापि मैं विनाश रहित अव्यय हूँ। ज्योतिश्चाहं तमश्चाहं तन्मात्राणीन्द्रियाण्यहं बुद्धिश्चाहमहंकारो विषयान्यहमेव हि। प्रकाश मेरा ही स्वरूप है। मैं ही अंधकार हूँ। तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां एवं और कर्मेंद्रियां भी मैं ही हूँ। बुद्धि, अहंकार तथा शब्दादि विषय ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। ब्रह्मा विष्णुर्महेशो अहमुमा स्कंदो विनायकः इंद्रियो अग्निश्च यमश्चाहं निरतिर्वरुणो अनिलः। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं हूँ। मैं ही उमा स्कंद तथा विनायक हूँ। इंद्र अग्नि यम मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही निरृति वरुण और अनिल हूँ। कुबेरो अहम तथेशानो भूर्भुवः स्वरमहर्यनः। तपः सत्यम च पृथिवी चापस्तेजो अनिलो अप्यहम्। कुबेर तथा ईशान मैं हूँ। भू भुवः स्वः मह जनः तथा सत्य ये सातों लोक मेरे ही रूप हैं। मैं ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हूँ। आकाशो अहम रविः सोमो नक्षत्राणि ग्रहस्तथा प्राणः कालस्तथा मृत्युरमृतं भूतमप्यहम्। आकाश मेरा ही स्वरूप है। रवि, सोम, सभी नक्षत्र, भौमादि सभी ग्रह मैं हूँ। मैं ही हृदय स्थानीय प्राण वायु हूँ। काल मेरा ही स्वरूप है। मृत्यु एवं अमृत में हूँ। जो व्यतीत हो चुका है वह भी मैं ही हूँ। भव्यम भविष्यत् कृतस्नं च विश्वं सर्वात्मको अप्यहम्। ओमादौ च तथा मध्ये भूर्भुवः स्वस्तथैव च ततो अहं विश्वरूपो अस्मि शीर्षं च जपतां सदा। जो हो रहा है तथा जो होने वाला है वह मैं हूँ। यह संपूर्ण विश्व मेरा स्वरूप है। मैं ही सबकी आत्मा के रूप में सब में स्थित हूँ। आदि में ओमकार, मध्य में भूर्भुवः स्वः ये तीनों व्याहृतियाँ, तदनंतर गायत्री मंत्र एवं तत्पश्चात ओम आपो ज्योति इस शीर्ष मंत्र विशेष का सविधि सर्वदा जप करने वाले द्विजातियों के लिए मैं ही विश्वरूप जगत के रूप में विराट मूर्ति हूँ। अशितं पायितं चाहं कृतं च कृतमप्यहं परं चैवापरं चामहं सर्वपरायणः। खाया हुआ एवं पिया हुआ, किया हुआ तथा न किया हुआ, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ न हो ऐसा, और इससे भिन्न अपर अति सामान्य भी मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आश्रय हूँ। अहम जगदत्थितं दिव्यमक्षरं सूक्ष्मं व्ययं प्राजापत्यं पवित्रं च सौम्यं ग्राह्यमग्रियम्। संपूर्ण जगत का हित करने वाला मैं हूँ।
दिव्य, क्षय शून्य, सूक्ष्म एवं अव्यय अविकारी मैं ही हूँ। प्रजापति संबंधी याग विशेष मेरा ही स्वरूप है। सबको पवित्र करने वाली पवित्रता में हूँ। प्राणियों में आह्लादकता या सरलता में हूँ। किसी के द्वारा ग्रहण न किया जा सकने वाला एवं सबके आगे होने वाला मैं ही हूँ। अहमेवो अहमेवोपसंहर्ता महोग्रस्तेजसां निधि हृदि यो देवतात्वेन प्राणत्वेन प्रतिष्ठितः। संपूर्ण जगत का संहार करने वाला, अत्यंत उग्र एवं समस्त तेजों का अधिष्ठान आश्रय मैं ही हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में देवता एवं प्राण रूप से मैं ही सर्वदा स्थित रहता हूँ। शिरश्चोत्तरतो यस्य पादा दक्षिणस्तथा यस्य सर्वोत्तरः साक्षादो अहंकारो अहम त्रिमात्रकः। उत्तर दिशा में स्पर्श का से मात्रक वर्णात्मक जिसका शिरोभाग है, दक्षिण दिशा में ऊष्म साह वर्णात्मक जिनके चरण हैं, और अंतस्थ यारा लावा वर्णात्मक समस्त अवशेष वर्णादि जिनका मध्य भाग है, वह तीन मात्राओं वाला साक्षात ओंकार मैं ही हूँ। ऊर्ध्वं चोन्नामये यस्मादध दधश्चापनयाम्यहं तस्मादोंकार एवाहमेको नित्यः सनातनः। मेरी उपासना करने वाले को मैं ऊपर उठाता हूँ, तत्व की ओर प्रेरित करता हूँ एवं इसका त्याग करने से वृत्ति के अधोमुखी होने के कारण अधोमुखी होने एवं इसका त्याग करने से वृत्ति के अधोमुखी होने के कारण अधोगति को प्राप्त कराता हूँ। इसीलिए मैं ओमकार कहलाता हूँ। मैं अद्वितीय, नित्य एवं सदा रहने वाला तत्व हूँ। अतः तत्वदृष्टा मुझे सनातन कहकर पुकारते हैं। ऋचो यजुषिं सामानि यो ब्रह्मा यज्ञ कर्मणि प्रणामये ब्रह्मणे अभ्यस्तेनाहं प्रणवो मतः। श्रौत्र स्मार्तादि यज्ञ कर्म में मैं ही ब्रह्मा नामक ऋत्विक विशेष के रूप से होता अध्वर्यु एवं उद्गाता नाम वाले ऋत्विक ब्राह्मणों को ऋचा, यजुष एवं साम के प्रयोगार्थ प्रेरित करता हूँ। अतः प्रणव इस नाम से कहा जाता हूँ। स्नेहो यथा मांसपिंडं व्याप्नोति व्यापयत्यपि सर्वाल्लोकानहं तत्तत्सर्वव्यापी ततो अस्म्यहम्। घृतादि के संयोग से पकाए जाने वाले भक्ष्य पदार्थों में जैसे घृतादि व्याप्त हो जाते हैं और बाद में उन भक्ष्य पदार्थों को खाने वाले लोगों के शरीर को वे घृत आदि द्रव्य व्याप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार अधिष्ठान रूप से संपूर्ण जीवों एवं जीव रूप से संपूर्ण जगत को, संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके स्थित होने के कारण मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा हरिश्च भगवान नाद्यंतम नोपलब्धवान ततो अन्ये च सुरा यस्मादनंतो अहमीति ऋतः। भगवान ब्रह्मा, हरि तथा अन्यान्य जितने भी देव समुदाय हैं, वे लोग न मेरा आदि जान पाए हैं और न अंत, अतः मैं अनंत नाम से पुकारा जाता हूँ। गर्भ जन्म जरा मृत्यु संसार भव सागरात् तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारो अहमीरितः। संसार रूपी भवसागर में होने वाले गर्भ, जन्म, जरा, मृत्यु रूप क्लेशों से चूंकि मैं भक्तों को तारता हूँ, इसलिए भक्त मुझे तार नाम से पुकारते हैं। चतुर्विधेषु देहेषु जीवत्वेन वसाम्यहम् सूक्ष्मो भूत्वा च हृद्देशो यत्तत् सूक्ष्मः प्रकीर्तितः। अंडज, स्वेदज, उद्भिज एवं जरायुज, इन चार प्रकार के देहों में अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप धारण कर मैं जीव रूप से सबके हृदय में निवास करता हूँ, अतः सूक्ष्म इस नाम से लोग मुझे पुकारते हैं। महातमसि मग्नेभ्यो भक्तेभ्यो यत् प्रकाशये विद्युत्त्वदतुलं रूपं तस्मात् वैद्युतमस्म्यहम्। अज्ञान रूपी घोर अंधकार में डूबे हुए भक्तों के लिए मैं विद्युत के समान तेजो में अपना अतुलनीय स्वरूप उनके समक्ष प्रकट करता हूँ, अतः मैं वैद्युत नाम से पुकारा जाता हूँ। एक एव यतो
लोकान् विसृजामि सृजामि च विवासयामि गृह्णामि तस्मादेको अहमीश्वरः। चूंकि मैं अकेला ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन, इसका संहार और कर्मफल स्वरूप जीवों को उन उन लोकों के भिन्न भिन्न स्थावर जंगमादि शरीरों में भेजता हूँ, अतः मैं एक एवं ईश्वर शासन करने वाला कहा जाता हूँ। न द्वितीयो यतश्चास्ति तुरीयं ब्रह्म यतस्वयं भूतान्यात्मनि संहृत्य चैको रुद्रो वसाम्यहम्। वस्तुतः सत्ता रूप में एकमात्र रुद्र ही हैं, उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। वह सर्वव्यापक तुरीय ब्रह्म स्वयं मैं ही हूँ। संहार काल में संपूर्ण जीवों को अपनी आत्मा में लीन करके एक मैं ही अवशिष्ट शेष रहता हूँ। सर्वालोकान्य दिशे अहमीशिनीभिश्च शक्तिभिः ईशानमस्य जगतः सदृशं चक्षुरीश्वरम्। अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति के द्वारा चूंकि मैं भूलोक आदि सभी लोकों का नियमन करता हूँ, उनको अपने नियंत्रण में रखता हूँ, अतः मैं ही दृश्यमान जगत का नियामक, सबका दृष्टा, उनको प्रकाशित करने वाला एवं सबका ईश्वर हूँ। ईशानश्चास्मि जगतां सर्वेषामपि सर्वदा ईशानः सर्वविद्यानां तदस्म्यहम्। क्योंकि मैं सभी अवस्थाओं में संपूर्ण स्थिर जंगमात्मक संसार का शासन करने वाला एवं समस्त विद्याओं का स्वामी हूँ, अतः ईशान इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। सर्वभावान् निरीक्षे अहमात्मज्ञानं निरीक्षये योगं च गमये तस्माद् भगवान् महतो मतः। संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय, उन सब की गति, अगति एवं स्थिति को मैं सर्वदा देखता रहता हूँ। साधन संपन्न महापुरुषों को आत्म साक्षात्कार का साधनभूत ज्ञान योग प्रदान करता हूँ और उन्हें निष्कल एवं सम ब्रह्म की प्राप्ति करवाता हूँ, अतः मैं भगवान कहा गया हूँ। अजस्त्रं यच्च गृह्णामि विसृजामि सृजामि च सर्वाल्लोकान् वासयामि तेनाहं वै महेश्वरः। मैं निरंतर संपूर्ण लोकों का सृजन, पालन एवं संहार करता हूँ तथा जीवों के कर्मानुसार उन सबको स्वर्ग एवं नरकादि लोकों में भेजता रहता हूँ, अतः महेश्वर हूँ, सबके द्वारा पूजित एवं सबका शासक हूँ। महत्स्वात्म ज्ञान योगैरेश्वर्यैस्तु महीयते सर्वान् भावान् परित्यज्य महादेवस्य सोऽस्म्यहम्। महापुरुषों, ब्रह्मा विष्णु आदि के मध्य में जो अपने आत्मज्ञान, योग, विभूति, ऐश्वर्य आदि के कारण प्रतिष्ठित है एवं संपूर्ण भावों, पदार्थों को छोड़कर इनका त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित है, वह महादेव मैं ही हूँ। एको अस्मि देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो हि जातो अस्म्यहमेव गर्भे अहं हि जातस्य जनिष्यमाणः। प्रत्यक् प्रत्यक् प्रत्यग्जनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः। निश्चय ही जो श्रुति प्रदर्शित एक ही देव संपूर्ण दिशाओं में सर्वत्र विराजमान है, वह मैं हूँ। सर्वप्रथम मैं ही गर्भ में प्रकट हुआ था। संपूर्ण जीवों के रूप में देह धारण कर मैं ही अभी प्रकट हो रहा हूँ एवं आगे भी मैं ही देह धारण करता रहूंगा। इस तरह अखिल विवर्त का अधिष्ठान स्वरूप मैं ही सभी जीवों के हृदय में होने से सर्वतोमुख, सभी ओर मुख वाला हूँ। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत तस्मात् विश्वतो बाहुरुत तस्मात् संबाहुभ्यां धमति तत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः।
परमात्मा एक है। उस एक देव के सब ओर नेत्र, मुख, बाहु एवं पैर हैं। वह अंतरिक्ष एवं पृथ्वी को उन्नत कर, सुदृढ़ हाथों से मनुष्यों को युक्त कर एवं पक्षियों को पंखों से युक्त कर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वही मैं हूँ। बालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यं ममात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। बाल के अग्रभाग के समान अत्यंत सूक्ष्म हृदयाकाश के मध्य में रहने वाले, सर्वव्यापक, सबके अधिष्ठान स्वरूप, सबको प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों प्राणियों को जानने वाले, सभी के द्वारा वर्णीय और हृदय में रहने वाले मुझ परमात्म देव को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सर्वदा रहने वाली शांति की प्राप्ति होती है, जगत को देखने वाले अन्य पुरुषों को नहीं। अहम योनिमधि तिष्ठामि चैको मयेदं पूर्णं पंचविधं च सर्वं मामीशानं पुरुषं देवमीढ्यं विदित्वा निचाय मा शांतिमत्यंतमेति। अलग अलग जल पात्रों में प्रतिबिंबित आकाशस्थ सूर्य जैसे एक होता है, वैसे ही मैं अकेला ही संपूर्ण जीव योनियों का अधिष्ठान हूँ। अपनी चेतनता से उन सबको सत्ता प्रदान करता रहता हूँ। यह संपूर्ण पंचभूतात्मक सृष्टि मुझ परमात्म तत्व से परिपूर्ण है। संपूर्ण जीवों को मर्यादा में रखने वाले, स्तुति करने योग्य नव द्वारों वाले देह रूपी पुर में शयन करने से पुरुष संज्ञक दिव्य गुणों वाले मुझ परमात्म देव को तत्वतः जानकर व्यक्ति सर्वदा रहने वाली आत्यंतिक शांति को प्राप्त हो जाता है। प्राणेष्वन्तर्मनसो लिंगमाहु रश्मिन् क्रोधो या च तृष्णा च मा च तृष्णां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्ध्या चित्तं स्थापयित्वा मयि एवं ये मां ध्यायमाना भजन्ते तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम्। मन की पहचान उसमें रहने वाले क्रोध, तृष्णा एवं असहिष्णुता से हो जाती है, जो कि प्राणों में वृत्ति रूप से कहा जाता है। प्राणों के व्यवहार से उन क्रोधादि का आभास होता रहता है। अतः शुभाशुभ फलों के हेतु की मूल रूपा तृष्णा का त्याग कर सूक्ष्म साधन के द्वारा अत्यंत शुद्ध प्रजा द्वारा मुझ में चित्त को लगाकर ध्यान पूर्वक मुझे भजता है, उसी को सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस मुझ ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर फिर वह किसी से भयभीत नहीं होता। श्रुत्वेति देवा मद्वाक्यं कैवल्यज्ञानमुत्तमं जपन्तो मम नामानि मम ध्यान परायणा। इस प्रकार देवतागण निष्प्रपंच आत्म स्वरूप शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति के साधन रूप मेरे उपदेश को सुनकर ध्यान करते हुए मेरे नामों का जप करने लगे। सर्वे ते स्वस्य देहान्ते मत्सायुज्यं गताः पुरा ततो ये परिदृश्यन्ते पदार्था मद्विभूतया। इस प्रकार पूर्व काल में जप के प्रभाव से वे सभी देवगण आयु पूरी होने पर अपने अपने देह का त्याग कर मेरे सायुज्य को प्राप्त हुए। अतएव इस जगत प्रपंच में दृश्यमान जो भी पदार्थ हैं, वे सब मेरी ही विभूतियां हैं। मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मुझ में ही स्थित है एवं अंत में मुझ में ही लीन हो जाती है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का अधिष्ठान जो अद्वितीय ब्रह्म है,
वह मैं ही हूँ। अड़ो अड़ोरणीयानहमेव तद्वन् महानहं विश्वमहं विशुद्धः पुरातनो अहं पुरुषो अहमीशो हिरण्यमयो अहं रूपमस्मि। अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसी प्रकार महान से भी महान, विश्व रूप और माया के लेप से रहित मैं ही हूँ। पुरातन काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण सबसे पहले रहने वाला मैं ही हूँ। पूर्ण होने से पुरुष अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में सर्वदा जागृत रहकर सबका शासन करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय एवं संपूर्ण जीवों के मंगल के लिए कल्याण स्वरूप परमात्मा हूँ। अपाणिपादो अहम चिन्त्य शक्तिः पश्याम्य चक्षुः सशृणोम्य कर्णः अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्। हाथों के बिना ही मैं सभी वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ, पैरों के बिना ही सर्वत्र गमन करता हूँ, आँखों के बिना ही सब कुछ देखता हूँ एवं कानों के न होने पर भी सब कुछ सुनता हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक जगत को विशेष रूप से मैं ही जानता हूँ, किंतु मुझको कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता। वस्तुतः मैं सर्वदा चैतन्य स्वरूप हूँ। वेदैरशेषैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदैरशेषैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति। समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य परम तत्व मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता एवं वेदों के आशय को ठीक ठीक जानने वाला हूँ। चूंकि मेरा जन्म नहीं है, अतः देह, इंद्रिय एवं बुद्धि के साथ कोई संबंध ही नहीं बनता। फलस्वरूप इनसे होने वाले पाप पुण्य से भी मेरा कोई संबंध नहीं, जो कि प्राणियों के नाश का कारण बनता है। अतः मेरा नाश भी नहीं होता। न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न च नीलो मे अस्ति न मे नभश्च। एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयं समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। न मेरा न पृथ्वी से ही कोई संबंध है, न जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से ही। इस प्रकार प्रकृति के इन तत्वों से परे आत्मस्वरूप हृदय रूप गुहा में रहने वाली निर्विकार द्वैत के गंध से रहित समस्त जीवों के साक्षी सद एवं असत से भिन्न निर्लेप निर्विशेष मुझ ब्रह्म को जो जान लेता है वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। एवं मा तत्त्वतो वेत्ति यस्तु रामो महामते स एव नान्यो लोकेषु कैवल्य फलमश्नुते। हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले राम, इस प्रकार जो मुझको यथार्थ रूप से जान लेता है वही कैवल्य मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है, जो उसे अन्य लोकों में नहीं जाना पड़ता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिवगीतायां विभूति योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।